नाजरीन, दज्जाल के बारे में बहुत सारी मन घड़त बातें बनाई गई हैं, जैसे दज्जाल बर्म्यूडा ट्रायंगल में नहीं बल्कि पाकिस्तान के एस्टोला आइलैंड नामी जजीरे में कैद है। मजीद दलाइल देते हुए जसासा नामी मखलूक को हिंदू मजहब की काली देवी से तशबीह दी गई और उसे जसासा नाम दिया गया। या फिर दज्जाल जिस खानकाह में कैद था वहां मौजूद बूढ़ी औरत यही काली देवी थी। दोस्तों, दज्जाल का ताल्लुक खला, डायमेंशंस और पोर्टल से है, लेकिन किस तरह, ये आपको आगे चलकर समझ आए। अगर बर्म्यूडा ट्रायंगल है तो फिर उनसे ये पूछा जाए कि समंदर के बीचों बीच समंदर की गहराइयों में दज्जाल की खानका कैसे हो सकती है। और फिर उनका कहना है कि दज्जाल के चेले उससे मिलकर हिदायत लेते हैं और यूं वो दुनिया का निजाम चला रहा है जिसे दज्जाली निजाम कहते हैं। तो क्या तमीमुद्दारी की दज्जाल से मुलाकात बर्म्यूडा ट्रायंगल की गहराइयों में मौजूद खानका में हुई थी और दज्जाल के चेले गहरे समंदर के बीचों बीच गहराइयों में उसकी खानका में कैसे मिलने जाते? क्या वो डूबते नहीं? या फिर दज्जाल अपनी गैर मामूली ताकतों से उन्हें डूबने से बचा लेता है, जिस तरह वो बहरी जहाज और हवाई जहाजों को खींच लेता है। यहाँ तक कि आइंस्टाइन के बारे में भी ख्याल पेश किया गया कि उसकी मुलाकात दज्जाल से हुई थी, जिसने उसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया था। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एस्टोला आइलैंड तो क्या दुनिया में कहीं भी वो आइलैंड नहीं है जहां दज्जाल कैद हो। इस बात को समझने के लिए आपको मैं इस हदीस मुबारका की तरफ लेकर चलता हूँ, लेकिन मैं आपको इस हदीस की सिर्फ चंद बातों पर रोशनी डालते हुए हकाइक दिखाऊंगा। फातिमा बिन्ते कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमीमतदारी अपने 30 आदमियों के साथ बहरी जहाज में रवाना हुए। समुद्री तूफान 1 महीने उन्हें अपनी लपेट में लिए इधर उधर धकेलता रहा। फिर एक दिन सूरज के गुरूब होने के वक्त वो एक जजीरे पर पहुंचे। वो जिस मखलूक से मिले उसके जिस्म पर इस कदर बालों की कसरत थी कि वो उसके अगले और पिछले हिस्सों को समझ नहीं पा रहे थे। उसने अपना नाम जसासा बताया। उन्होंने पूछा कि जसासा क्या है, तो उन्होंने कहा कि इस किले में या इस खानकाह में जाओ। जब हम वहां गए तो एक शख्स को देखा जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था और वो आसमान और जमीन के दरमियान कूद रहा था। सुनन अबी दाऊद किताब 39 हदीस नंबर 35। दोस्तों, अभी जो मैंने आपको हदीस सुनाई इसमें 3 बातें बहुत गौर तलब हैं और वो तीनों बातें बहुत वजाहत के साथ कह रही हैं कि वो किसी और दुनिया के जजीरे पर दज्जाल से मिलकर आए थे। सबसे पहली गौर तलब बात यह है कि समुद्री तूफान उनके बहरी जहाज को 1 महीने तक इधर उधर घसीटता रहा। ये समुद्री तूफान हकीकतन किसी और दुनिया के गेटवे का काम कर रहा था। अगर आपने फ्लाइट 914 मूवी देखी हो तो ये मूवी इस कॉन्सेप्ट को तकवीयत देती है। इसमें दिखाया गया है कि अचानक हवाई जहाज एक जबरदस्त तूफान से टकराता है, जिसके थमने के बाद वो वक्त में पीछे चले जाते हैं, यानी वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने में। और जब उन्हें इस बात पर यकीन हो जाता है कि वो तूफान दरअसल माजी में जाने का पोर्टल था, तो वो उसी तूफान का इंतजार करते हैं जिसके जरिए वो वापस अपने वक्त में लौट सकें। ये साइंस फिक्शन मूवी दरअसल दूसरी दुनिया, दूसरी डायमेंशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती है कि किस तरह एक तूफान आपको किसी और डायमेंशन, किसी और दुनिया में ले जा सकता है। मेरे ख्याल से आपको तमीमतदारी के बहरी जहाज का तूफान से टकराने का अमल समझ में आ गया होगा और इन चीजों को साइंस साबित नहीं कर सकती, वरना फ्लाइट 914 अभी तक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ना होती। दूसरी अहम बात, जसासा के जिस्म पर इस कदर बालों की कसरत है कि उसके आगे और पीछे का फर्क ही समझ नहीं आ रहा था, या यूं कहना शायद गलत नहीं होगा कि उसके आगे और पीछे दोनों एक जैसे थे। ये मखलूक इस दुनिया की थी ही नहीं, क्योंकि उसके जिस्म पर इस कदर बालों की कसरत उसे उस दुनिया की वेदर कंडीशंस के मुताबिक ढालती है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। आज से 4000 साल पहले आइस एज के जमाने में वूली मैमथ, हाथी की तरह दिखने वाला जानवर हुआ करता था। उसको कुदरत ने मोटी कोट खाल की शक्ल में दी थी जो उसे इंतहाई सर्द टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करने में मदद करती थी, और उसकी जिल्द के नीचे चर्बी की मोटी तह थी जो उसके जिस्म को हरकत में रखने के लिए अहम किरदार अदा करती थी, जिसकी वजह से वो जिंदा था। तो जैसे जैसे आइस एज खत्म होता गया, जमीन का दर्जा हरारत बढ़ता गया और वो अपनी एग्जिस्टेंस खोता चला गया, क्योंकि उसका जिस्म गर्म टेम्परेचर के लिए बना ही नहीं था। अब आपको एक जसासा के किसी और दुनिया के जानवर होने का कॉन्सेप्ट कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा। आखिरी और सबसे अहम बात कि वो आसमान और जमीन के दरमियान कूद रहा था। ये सबसे बड़ी वजाहत है कि वो किसी और दुनिया में है। क्या ये सुनकर ऐसा नहीं लगता कि दज्जाल किसी पोर्टल के जरिए हमारी दुनिया के दरवाजे को पार करने की कोशिश कर रहा है और उसे कोई फोर्स दोबारा जमीन पर खींच लाती है?